सर मैं 1 मिनट में कैमरा ऑन कर। ठीक है, तो दो टाइप का लेंसेस है। सबसे पहला है कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या है एग्जैक्टली तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कॉनकेव लेंस के बारे में समझने का ट्राई करो। पहले कॉन्वेक्स लेंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लेंस, ठीक है। एंड कैसे डिवाइड कॉनकेव करना है इसको? लेंस नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज ये जरा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे सपोज दो सर्कल्स रहेंगे। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को, अरे को एक सेकंड में हाथ से बना देता हूँ, जस्ट एक सेकंड। ठीक, अभी यहाँ पे जो दो सर्कल्स रहेगा, मतलब दोनों जो लेंस का जो स्फीयर रहेगा, ये एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे दो जो लेंस है ना, ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे लेंस कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, लेंस। और यहाँ पे लेंस कहाँ पे रहेगा? ये जो पार्ट है उसको लेंस बोलेंगे। तो कॉनकेव लेंस कैसे दिखता है? कॉनकेव लेंस दिखता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखेगा? तो ये सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को पहचानने का तरीका। ये टाइप के लेंस को आप नाम क्या देते हो? बाय कॉनकेव लेंस। एंड ये टाइप के लेंस को आप नाम क्या देते हो? बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये सबसे पहला है। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, R1। ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, R2। अगर आपका R1 R2 के बराबर है तो ये टाइप के लेंस को आप नाम क्या देते हो? इक्यू बाइकॉन। कॉनकेव। क्योंकि दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या है, सेम। सेम इधर भी, अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो हम लोग इक्यू कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो स्फीयर है का रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वो टर्म्स हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल तो यहाँ तक लिख के रखना, ठीक है। तो लिख के नहीं हुआ तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेना। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग चालू करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस का अभी हमने जस्ट देखा था कि तीन टाइप का कॉन्वेक्स लेंस रहता है। एक तो हमने ऑलरेडी देखा, ये टाइप के लेंस को आप क्या बोलते हो, कैसे टाइप का लेंस रहेगा ये? कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। अभी इसको बाई कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो दोनों सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस है, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, बाई कॉन्वेक्स लेंस। वैसे एक और एक टाइप का लेंस है, ठीक है। ओके, अब यहां पे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या रहेगा, R1 रहेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे लेंस कहां पे फॉर्म हो रहा है, ये जो रीजन है। अब ये देखो, अभी इधर आप पूछो कि दूसरा वाला लेंस कहां पे है, तो यहाँ पे दूसरा वाला लेंस है ये वाला पार्ट। अब इसका जो रेडियस रहेगा
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा इंफिनिटी। यहां पे जो लेंस फॉर्म होएगा ये कैसा फॉर्म होएगा, इसको आप क्या बोलते हो, इसका एक सरफेस प्लेन सरफेस है, तो इसका नाम आएगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब दूसरा वाला सबसे लास्ट टाइप है। अब इसमें यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो लेंस रहेगा, अब इधर जो लेंस फॉर्म होएगा ये कहां पे फॉर्म होने वाला है, ये वाले पार्ट पे। ये लेंस कैसे दिखेगा, ये लेंस दिखेगा कुछ ऐसे। इसको अभी नाम क्या देंगे, इसका एक सरफेस क्या है, कॉनकेव है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, इसका नाम क्या आएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीन डिफरेंट टाइप का लेंस है, जरा बना लेना। इसका ये दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। यहाँ पे एक सरफेस फ्लैट है एंड एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। यहाँ पे एक कॉनकेव है एंड एक क्या है, कॉन्वेक्स। सर इसके पहले का एक बार दिखाओगे, मेरे को नहीं ये दिखा। पहले बना लेना पहले। ये इधर एक हेडिंग जस्ट डालना, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद का नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। अब टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, सबसे पहला लेंस तो आपको पता है, ठीक है, ये सबसे पहला टाइप का लेंस रहेगा, इसको आप कॉनकेव लेंस बोलते हो। आपको इसमें क्या रहेगा, ये दोनों अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा तो इसको बाइकॉन्वेक्स, सॉरी बाइकॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये तो आपने ऑलरेडी अभी किया था। ओके, अब यहाँ पे एक जो लेंस रहेगा ये यहाँ पे आएगा, इसका जो फ्लैट सरफेस है लेंस के अंदर आएगा कि लेंस के बाहर आएगा, अंदर। अंदर रही। ठीक है, बाहर आएगा क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस है। तो यहाँ पे जो लेंस बनेगा तो कैसे दिखेगा, इसका जो रेडियस रहेगा, इसका रेडियस आएगा इंफिनिटी। यहाँ पे जो रेडियस रहेगा ये कुछ तो एक वैल्यू रहेगा। फिर सबसे लास्ट में एक सर्कल बनाया, इसके अंदर हमारा दूसरा सर्कल। ओके, अब इधर जो बन रहा है तो कैसे दिखेगा, अब इसका एक सरफेस कॉनकेव है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, इसको लेकिन नाम क्या देंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसका नाम आएगा, एक सरफेस प्लेन है,
तो ये आएगा प्लानो कॉनकेव। एंड इसको नाम क्या देंगे, इसका दोनों सरफेस कॉनकेव है, इसका नाम क्या आएगा, बाई कॉनकेव लेंस। और कन्वेंशन, या फिर ऐसा एक सेकंड, कन्वेंशन मत लिखना, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अब इसमें सबसे पहले एक मिरर बना लेना। ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट जहां पे सारे लाइट रेस क्या होते हैं, मीट होते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, फोकस। फिर इसके बाद और कुछ है, ये जो लाइन है इसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। इतना ही बस लिख के रखो, इससे ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है। काम का जो चीज है आ गया मैं वाला, इतना बस बना के रखना। और डाइवर्जिंग के लिए मतलब ये बाइकॉन के मिरर में सबसे मेन चीज ये पता रहना चाहिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे लाइट रेस आने के बाद क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे बाहर की तरफ। तो इसका जो फोकस रहेगा ये रहेगा मिरर के पीछे। ये पार्ट को आप क्या बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर। इसको आप क्या बोलते हो, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी के लिए बस इतना ही लिख कर ना, ज्यादा काम का नहीं है सब। मेन जो पार्ट है आगे के टॉपिक से करेंगे। टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये लिखना, कन्वर्जिंग लेंस, एंड ब्रैकेट में डालो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये क्या करेगा, जो भी लाइट रेस है इसको क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये सारे इंसिडेंट लाइट रेस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, इसको एक पॉइंट पे लेके आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट। ओके, अब ये जो लेंस है इसको हम लोग क्या मतलब, रेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस। ये जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब रेड लाइन जो है इसको आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड रेस। ओके, अब ऐसे टाइप के फोकस को आप क्या बोलते हो, रियल फोकस बोलते हो। ओके, दूसरा जो टाइप का लेंस है
दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? सबसे फर्स्ट सपोज ये हमारा इंसिडेंट लाइट रेस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, एंड ये सपोज हमारा ऑप्टिकल लेंस है। लाइट रेस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा बाहर की तरफ। ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब यहाँ पे आपका जो लाइट रेस है, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस, ये कहीं पे मीट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? पीछे के साइड लेके आएंगे। ये पीछे जहां पे मीट होता है, ये जो फोकस है इसको आप क्या बोलते हो? वर्चुअल फोकस। एक चीज इधर याद रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड जो भी फोकल लेंथ रहेगा, ये दोनों का साइन क्या रहेगा? दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो फोकस कहाँ पे रहेगा? राइट साइड में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू एंड एफ जो है, इनका जो साइंस है ये क्या है? डिफरेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव है, एंड इसका पावर भी जो रहेगा, पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक। फिर इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, दोनों का जो साइन रहेगा, ठीक है, यू एंड एफ, ये दोनों का साइन यहां पे सेम रहेगा। कॉनकेव लेंस, इसका जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव है। इसका मतलब इसका जो पावर रहेगा, पावर इज ऑल्सो नेगेटिव। ये याद रखना, ये पॉइंट मैं आपको आगे पूछने वाला हूं, तो याद रख लेना ये जो 3 पॉइंट्स दिए। फिर नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले रूल 1 लिखना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सपोज ये आपका इंसिडेंट लाइट रे रहेगा, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होएगा ये क्या होएगा? बेंड होएगा, एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, ये आपका क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। वैसे ही सपोज आपका जो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, ये क्या हो रहा है? फोकस के थ्रू पास हो रहा है एंड मिरर पे हिट कर रहा है। तो यहां पे आपका जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा ये क्या होएगा? स्ट्रेट पास होएगा।
ठीक है। एंड सबसे लास्ट जो है दैट इज रूल नंबर 3। जब तक पहले बना लेना। सर ये दोनों रूल 1 में है क्या? दो रूल 1 रूल 2 है? ये रूल 2 है। फिर रूल 3 लिखना। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है तो वो अनडिविएटेड पास होएगा। सपोज ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा ये भी क्या होएगा, सीधा पास होएगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो सबसे पहले इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस refracted ray passes through focus। यहां पे आप क्या लिखोगे, if incident ray passes through focus and refracted ray is parallel to principal axis। लास्ट में क्या लिखोगे, if incident ray passes through optical center refracted ray passes undeviated। ओके, अब नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब ये चैप्टर में अगर एमसीक्यू में पूछने लायक रहेगा तो, पोजीशन ऑफ इमेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए हम लोग बना रहे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान दो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको याद करना है, ये मैं आपको अभी के अभी याद करा रहा हूं, ध्यान दो है। देखो सबसे पहले जैसे आपको है ना एक रफ डायग्राम बनाना है, इतना ही मैं आपको बोला, एक रफ डायग्राम बना लो। यहाँ पे ये F1 रहेगा, ये 2F1 रहेगा, यहाँ पे ये F2 रहेगा और ये 2F2 रहने वाला है। ठीक है, जस्ट अभी के लिए बस ये रफ डायग्राम बना लेना। हाँ ध्यान दो है, आप है ना ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, इस तरह शिफ्ट करते रहोगे, आपका इमेज इस तरफ शिफ्ट होएगा। क्या बोला, ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, इमेज भी क्या होएगा, राइट की तरफ शिफ्ट होते रहेगा। देखो कैसे याद कर सकते, मतलब एक ही इसमें आप पूरा याद कर पाओगे। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट पोजीशन, एंड यहां पे क्या आएगा, इमेज पोजीशन। ओके ध्यान दो, बहुत सिंपल तरीका है। अब यहां पे स्टार्ट किससे करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने का मतलब क्या, जैसे कि सन, सन बहुत दूर है, क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे, इंफिनिटी पे। ओके, तो आपने कभी ये बचपन में किया रहेगा या फिर देखा रहेगा कि आप जब देखो एक कॉन्वेक्स लेंस को, सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हो तो आपका पेपर क्या होता है, जलता है, पूरा जल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सन, सन ऑफकोर्स कितने डिस्टेंस है आपको पता है, बहुत ज्यादा। तो ये जो डिस्टेंस है इमेज फॉर्म होने का, ये कितना एक फाइनाइट डिस्टेंस है। इमेज कहां पे फॉर्म होएगा, इमेज फॉर्म होएगा फोकस पे। क्लियर है, मतलब कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, 2F1 के पीछे, तो आप क्या लिखोगे, बिहाइंड 2F1।
आपका इमेज भी कहाँ पे शिफ्ट होएगा, कुछ यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो आप क्या लिखोगे, बिटवीन F2 एंड 2F2 लिखोगे। अभी आप कहाँ पे रखोगे, चलो ये एक पोजीशन हो गया, ठीक है, 1 तो ऑफकोर्स इंफिनिटी पे था, ये आपका पोजीशन 2 हो गया। अब तीसरा आप कहाँ पे रखोगे, ये पॉइंट जरा बताओ, तीसरा कहाँ पे रखोगे, 2F1 क्या है? 2F1 पे रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 2F1 पे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए आपके हिसाब से, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होएगा आपके हिसाब से, 2F2 पे 2F2 पे। 2F2 अब थर्ड वाले में आप कहाँ पे, मतलब ये फोर्थ वाले पे इधर रखोगे, इन दोनों के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो कहाँ पे फॉर्म होएगा, अभी तो चलो इधर हो गया ना, अब कहाँ पे जाएगा ये, 2F2 behind 2F2. बिहाइंड 2F2। बस आपको राइट की तरफ शिफ्ट करते रहना है। अब नेक्स्ट आप कहाँ पे रखोगे, F1 F1 पे, 1 ठीक है, फोकस पे रखोगे। infinity अगर आप फोकस पे रखोगे तो आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म होएगा, infinity इन्फिनिटी। Infinity. हो गया, ये हो गया 4, और 5 तो अपना किधर रहने वाला है, इन्फिनिटी पे रहेगा। अब लास्ट आप कहाँ पे रखोगे, इन दोनों के बीच में, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ पे लिखोगे बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई और ऑप्शन बचता है क्या, मतलब इन्फिनिटी तो हो गया, अब क्या होएगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होएगा, समझ रहे हैं। ऑब्जेक्ट सपोज आपने इधर रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं इसको ये रेड कलर से बता रहा हूं, आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म होएगा, आपका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म होएगा, तो आप इधर क्या लिखोगे, बिहाइंड। आप क्लियर एक नोटिस भी कर रहे हो, देखो एक मैच द फॉलोइंग जैसा हो रहा है। ये जस्ट एक अभी है ना, बिना देख के ना ये ट्राई करना, आपको 2 मिनट दे रहा हूं, बिना देख के ट्राई करना।